प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मोदी जी को, मिश्रा को और अमित शाह क्या नेता बोले हैं? बुढ़ा नेता नहीं चाहिए अब। बुढ़े नेता नहीं चाहिए पॉलिटिकल बिहार में, युवा नेता चाहिए। देखिए, जहाँ तक उम्र का सवाल है, राजनीति में जितना उम्रदराज होते हैं उतना ही परिपक्व होते हैं। और युवा का जहाँ तक सवाल है, युवा में एक शक्ति है और हर तरह से सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अपने को युवा मान करके और सशक्त समझ करके तेजस्वी जो बोल रहे हैं, हम समझते हैं कि इनमें कोई क्षमता नहीं है। युवा के नाम पर अगर करना वो चाहते हैं तो युवा एक वो ही हैं क्या? और ये कैसे समझते हैं कि अमित शाह जी, नीतीश कुमार या अन्य कोई के बाद उनकी जगह यही लोग पकड़ लेंगे, ले लेंगे? या बहुत से युवा ऐसे हैं जो आने के मार्ग में है, आएंगे, जो एनडीए फोल्ड में हैं। कहने का मेरा मतलब है कि महागठबंधन के लोग जो रीति रिवाज से अभी चल रहे हैं, उसमें एक ही चीज लगता है, इन लोगों का उद्देश्य क्या है? इन लोगों का सिर्फ उद्देश्य है कि सत्ता को एन केन प्रकारेण हम प्राप्त कर लें, और सत्ता प्राप्त करने के लिए जुमलेबाजी कर रहे हैं। कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जबकि एनडीए के लोग, जिन नेताओं का नाम इन लोगों ने लिया, वो समाज के सुधार के लिए, समाज में विकास के लिए, सब तरह से देश को प्रगति करने के लिए ये लोग कटिबद्ध हैं और काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक तरफ समूचे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता उनमें है और अपना जोश दिखला रहे हैं। राष्ट्र को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने की कल्पना कर रहे हैं। 2027-28 तक संसार की तीसरी आर्थिक व्यवस्था बनाने के चक्कर में है। बिहार में नीतीश कुमार 20 वर्षों से सुशासन चला रहे हैं। ठीक ही कहा जाता है, सुना है हम भी, जब हम 1980 से विधायक हैं तो 1980 में हम देखते थे कि बिहार का बजट कई 1,000 में हुआ करता था, और आज का बजट 3,17,000 करोड़ का है। ये तो समझना चाहिए कि 1,000 करोड़ में 20,000, 25,000, 30,000 करोड़ में बिहार का विकास क्या होता था। एक चीज, उसका फलाफल ये है, कहीं भी चले जाइए, हम तो गांव गांव में घूमते हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं, अभी भी एक मोहल्ला से घूम के आ रहे हैं। वहां हमने देखा कि गाड़ियां आती हैं, जाती हैं, सब लोग अपना, किसी तरह का उत्तर नहीं है पहले वाला कि कीचड़ में जाना पड़ता है, कच्ची सड़क में जाना पड़ता है। गांव गांव, टोला टोला सड़कों से संबद्ध हो चुका है। कुछ अपवाद हो सकता है। और उसी प्रकार से बिजली, हम लोग 1980 में देखते थे कि मात्र 700 मेगावाट, 800 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होती थी। भगजोगनी ऐसा बिजली गांव में देखते थे। शहर में भी देखते थे कि 10 घंटा, 5 घंटा से ज्यादा बिजली नहीं थी। गांव में तो जब बिजली आती थी तो गांव में रात में तो हल्ला हो जाता था, बिजली आई, बिजली आई, बिजली आई। आज क्या है, मेगावाट यानी 7,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली की आपूर्ति हो रही है। तो बिजली और सड़क, खादान का जहां तक सवाल है, हिंदुस्तान और बिहार अपना में आत्मनिर्भर है। तो विकास किसको कहते हैं? वो विकास जो 2005 के पहले हम लोगों ने देखा था कि गांव घर गली कुची में जाता था, अपहरण होता था, लूट होता था, दिन में चलना मुश्किल हो जाता था, रात की बात तो छोड़िए ही। सिनेमा देखने वाले सेकंड शिफ्ट कभी सिनेमा नहीं लोग देखते थे। तो इस तरह की व्यवस्था थी। तो जब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सड़क व्यवस्था ठीक है, बिजली ठीक है, और तरह की बात, भारत और बिहार आगे बढ़ रहा है, तो फिर किसके नेतृत्व की बात करते हैं? कैसा नेतृत्व की बात करते हैं? सिर्फ युवा के नाम पर तो युवा वही एक है क्या?
और भी तो लोग युवा हैं, यहाँ भी तो लोग युवा हैं, काम कर रहे हैं, चाहे अमित शाह के साथ हो, नरेंद्र मोदी के साथ हो, नीतीश कुमार के साथ हो, उनके यहाँ सिर्फ उनके अलावा तो कोई युवा नजर नहीं आ रहा है। तो इसलिए एक कहना कि वही युवा हैं और युवा के हाथ में सत्ता जाए, हम तो इतना जरूर कहेंगे कि महागठबंधन के युवा जो लोग हैं उनका रास्ता दूसरा है, वो उनके रास्ते पर चल करके बिहार और भारत बर्बाद होगा। और एनडीए के साथ जो युवा लोग हैं, युवा में शक्ति है, ओज है, उन पर भविष्य निर्भर करता है। तो यहाँ भी युवा और वृद्ध का संयोग है, सम्मेलन है, साथ मिलकर के लोग चलते हैं। युवा का एक तरफ जोश होता है, कार्य करने की शक्ति होती है, तो बुजुर्गों का एक अनुभव होता है। तो बिना अनुभव का काम नहीं हो पा सकता है। वैसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ युवा और खास करके तेजस्वी जी ऐसे युवा का बिहार और भारत में जरूरत नहीं है। बयान आया है नीतीश कुमार के बयान का पलटवार किए हैं कि नीतीश जी को मुख्यमंत्री तो हम ही बनाए थे। जिस समय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे उस समय तेजस्वी प्रसाद कबड्डी खेल रहे थे, राजनीति में थे वो क्या, और राजनीति में थे तो उनका कोई पहचान थी क्या? वो अपने पिता के भरोसे बने हैं। पिता अगर उसका नहीं होते चीफ मिनिस्टर तो शायद आज क्रिकेट खेलते हुए रहते। आज राजनीति में उनका कोई योगदान नहीं है, कोई संस्थागत या सामाजिक योगदान नहीं है, वो सिर्फ पिता के भरोसे हैं। इसलिए जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार एक मंजे हुए पॉलिटिशियन है। आज उनको बिहार का चाणक्य कहा जाता है, और आप देखें कि आज 20 वर्षों से बिहार में हर तरह से शासन वो कर रहे हैं। तो फिर एक कहना कि नीतीश कुमार को वो बनाए हैं, बल्कि नीतीश कुमार ने उनको पिता को मौका दिया था। अगर नीतीश कुमार उनके पिता को मौका नहीं देते तो शायद तेजस्वी प्रसाद भी आज सामने नहीं होते। खटारा गाड़ी का तुलना किए हैं नीतीश सरकार से। अब वो कुछ भी कर सकते हैं, जिनकी मानसिकता ही गड़बड़ है, जो समझते ही नहीं है कि कहाँ क्या है, तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। खटारा तो उनके पिताजी का अपना हालत नहीं देखते हैं कि कैसे हैं, और नीतीश कुमार तो हर तरह से अभी तंदुरुस्त हैं। और देखती है प्रगति यात्रा में गांव-गांव, जिला-जिला घूमने का काम किया। हम गया में आज देख रहे हैं अभी कि आपको जो भी काम घोषणा करके गए सब मूर्त रूप ले रहा है। समूचे बिहार में 60,000 65,000 करोड़ रुपया की लागत से सारे काम हो रहे हैं। तो खटारा कैसे? खटारा किसको कहा जाता है? खटारा तो उनके लोग थे जो सिर्फ नाम लेते थे, जुमला बरसते थे, कोई काम नहीं होता था। और हम तो कहते हैं जवान होते हुए भी तेजस्वी प्रसाद खटारा से कम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं। बोलने के अलावा उनका कोई और बात है नहीं, इसलिए कि उनको अनुभव नहीं है, इसलिए कि वो कोई आंदोलन के उपज नहीं है, सामाजिक सेवाएं उनको नहीं है। उनके पिताजी थे, इसके लिए वो आज राजनीति में हैं। तो वैसे आदमी को तो तजुर्बा की कमी होती ही है। सर, विधानसभा ही आने वाला है और उसे लेकर कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम 243 सीट पर अकेले लड़ेंगे। क्या इसमें महागठबंधन? देखिए, महागठबंधन के लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये साबित होता है यहाँ नहीं, समझ हिंदुस्तान के लेवल पर भी, वही बिहार में भी है। तो कौन कितना सीट पर लड़ेंगे इसके बारे में हम लोग नहीं कहेंगे, सिर्फ यही कहेंगे कि जिस उद्देश्य से वो लोग बनाए थे इंडिया गठबंधन, वो गठबंधन चकनाचूर हो गया है, जिसके बारे में पहले हम कहा करते थे, आज वो साबित हो गया है। तो इसलिए कांग्रेस हो या राजद हो या माले हो, जो भी हो, सब अलग अलग ताल ठोक रहे हैं। लेकिन दूसरे ओर हमारा एनडीए इंटैक्ट है, सब लोग पांचों पांडव एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।